नमः संस्कृताय। आइए, इस व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और हम लोग व्याकरण में उपसर्ग जानेंगे, उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। आप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, बात बात में आप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आप हिंदी में भी जानेंगे और फिर संस्कृत में भी। आप कहते हैं विद्यालय, विद्यालय में जो वी है वो क्या है? उपसर्ग है। प्राचार्य कहते हैं ना, प्राचार्य महोदय नमस्कार, जो प्राचार्य है, ठीक है ना, तो वहां प्र क्या है? उपसर्ग है। तो आइए उपसर्ग के बारे में जानेंगे। लिखा है उपसर्ग अर्थात उपसर्गाः क्रिया योगे, सूत्र का नाम है उपसर्गाः क्रिया योगी। ठीक, क्रिया के योग में इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, क्रिया के योग में देखिए लिखा है, क्रिया के योग में प्र आदि को उपसर्ग कहते हैं। बोलिए काके, क्रिया के योग में प्र आदि को उपसर्ग कहते हैं। क्रिया के योग में प्र आदि को, है ना, क्रिया के योग में प्र आदि को उपसर्ग कहते हैं। प्र आदि को अर्थात प्र पर अपसम अनु अवनिस्निर, जो प्र पर अपसम आदि जो 22 उपसर्ग हैं। कोई आपसे पूछ दे कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि 22 उपसर्ग हैं। कितने? हाँ, उसको संस्कृत में द्वाविंशति कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वाविंशति। तो वो द्वाविंशति जो उपसर्ग हैं, एक बार जान लेते हैं कि प्रापर अपसम अनु अवनिस निर्दोष दुर्वियांगनी अधि अपि अति सो उत उप सो उत अभिप्रति परि उप। तो प्रापर अपसम अनु अवनिस निर्दोष दुर्वियांगनी अधि अपि अति सो उत अभिप्रति परि उप, ये द्वाविंशति क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। कितने उपसर्ग होते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? 22। कितने? हाँ, तो लिखा है जैसे प्रहार, तो 22 उपसर्ग में सबसे पहले प्र, बोलो सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले उपसर्ग है प्र। देखिए प्रहार में उपसर्ग क्या है? प्र। प्रहार में क्या है उपसर्ग? बोलो प्र। हाँ, प्र क्या है? उपसर्ग है। उसी तरह देखिए प्रगति, किसी का नाम रहता है प्रगति, तो प्रगति में प्र उपसर्ग है। समझ रहे हो? आगे देखो प्रकृति, प्रयोग करते हैं हम लोग, बोलते हैं इसी प्रकृति में सब कुछ है, तो प्रकृति जो बोलते हैं प्रकृति, यहाँ पे प्र क्या है? उपसर्ग है। क्या है? हाँ, प्रचार। जब मुखिया का चुनाव आता है तो कहता है खूब प्रचार करो, प्रसार करो। जब प्रचार में जो प्र है ये क्या है? बोलो उपसर्ग है। कितने उपसर्ग हैं? तो आप कहेंगे 22 उपसर्ग हैं। तो उदाहरण के अर्थ में प्रदेश, प्रदेश गया है भैया, प्रदेश गए हैं कमाने के लिए, प्रदेश से आएंगे। तो प्रदेश मतलब, प्रदेश कहने का अर्थ है कि ये जो यहाँ प्रदेश में जो प्र है, ये प्र क्या है? उपसर्ग। क्या है? उसी तरह प्रवाह, देखिए प्रवाह, यहाँ भी प्र है। प्रभाव, प्रभाव बोलते हैं, प्रभाशंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो प्रभाशंकर में प्र क्या है? उपसर्ग है। इसी तरह प्र उपसर्ग के योग से बने हैं, इसी प्रकार जैसे ये सब है वैसे ही देखिए सम उपसर्ग से संहार हो गया। संहार में उपसर्ग क्या है? तो आप कहेंगे सम है। संगति में सम है। सम उपसर्ग से क्या क्या बनता है? बोलिए, संहार, संगति, संस्कृति, संदेश, संधान, संवाद, संस्कार। संस्कार बोलते हैं ना, तो संस्कार में सम उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? सम। अब आइए अनुपसर्ग का देखिए, अनुपसर्ग से क्या क्या बनता है? जैसे अनुहार,
जैसे अनुगमन, अनुकरण, अनुग्रह, अनुचर, अनुभूति, अनुवाद। अनुवाद करो तो अनुवाद करो में जो अनु है, अनुवाद का अनु, यह उपसर्ग है। यह क्या है? अब वी देखो, वी उपसर्ग से क्या बन गया? विहार, विवाह। आप कहते हैं ना विवाह, तो विवाह में जो वी है वो क्या है? जोर से बोलो, उपसर्ग। हाँ, क्या है? हाँ, उपसर्ग है। विकृति, देखिए विकृति, यहाँ वी क्या है? उपसर्ग है। विदेश, विधान, विभूति, विराम, विवाद, तो हर जगह क्या है? वी का प्रयोग हुआ, वी उपसर्ग का। उसी तरह अधि का उदाहरण देखिए, अधिहरि, अधिकरणम, अधिष्ठाता, अध्यारोप, अध्यापक कहते हैं ना, तो जो अध्यारोप, अधिकार, अधिकरण, अधिहरि सब अधि उपसर्ग है। इसमें उपसर्गों से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। अभी हम लोग उपसर्गों के बारे में जाना, अभी हम लोग उपसर्गों का प्रयोग किया और 22 उपसर्ग होता है ये भी जान लिया। अब कहते हैं कि उपसर्गों से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, उपसर्गों से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। किससे धातु के अर्थ बदल जाते हैं? तो आप कहेंगे उपसर्गों से। उपसर्गों से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। याद रखिए, उपसर्गों से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। उपसर्गों से धातुओं के अर्थ बदल जाते हैं। जब आप वहां उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो उस धातु का अर्थ जो है बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। संस्कृत में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। तो क्या बोले? प्रहाराहार, संहार, विहार, परिहारवत। क्या क्या? तो प्रहाराहार, संहार, विहार, परिहारवत। जैसे ह्री धातु है, अब पहले यदि आप धातु से पहले यदि उपसर्ग का प्रयोग करती है, जैसे जैसे उपसर्ग जो उपसर्ग जैसे ही लगाएंगे उसका अर्थ बदलते जाएगा। जैसे प्र उपसर्ग लगाइए, हार, हार के पहले प्र लगाइए, प्रहार, ठीक, सम लगा दो, संहार, विहार, वि उपसर्ग से क्या हो जाएगा? विहार। आ उपसर्ग लगाओ, आहार। देखो अर्थ बदल रहा है। तो इसीलिए कहा है उपसर्गों से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। उपसर्गों से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। किससे धातु के अर्थ बदल जाते हैं? तो उपसर्ग से धातु के अर्थ बदल जाते। और संस्कृत में कहें तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। क्या? तो प्रहाराहार, संहार, विहार, परिहारवत। जैसे परिहार, जैसे प्रहार, ठीक है, आहार, यहां तोड़िए आप, जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार। ठीक, इस प्रकार से आप ये जान गए कि उपसर्गों के द्वारा धातुओं का जो है अर्थ बदल सकते हैं हम। ठीक, तो उपसर्ग से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। तो आज हम लोग उपसर्ग के बारे में जान गए। किनके बारे में? उपसर्ग के बारे में। तो इसके बाद हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करेंगे आप, शेयर करेंगे दिल से, और संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए, ठीक है, भारत में हर तरफ संस्कृत का प्रचार हो, तो इसका उत्थान के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।